नमस्कार, जीटीएन की खबर वाली दीदी में आपका स्वागत है। मैं रंजना। किसी के मांग का सिंदूर उजड़ गया, किसी के बच्चे के सर से उसके बाप का साया उठ गया, तो किसी की राखी कफन में दफन होकर वापस लौटी है। जहां की वादियां हमें सुकून देती थी, आज वहां की वादियां गोलियों की आवाज से थर्रा उठ रही है। जी हां, हम बात कर रहे हैं पहलगाम की, जहां से हमें हमारी दिशा नहीं, हमें हमारी भाषा नहीं, बल्कि हमें हमारी धर्म से मारा गया, हिंदू कहने पर मारा गया, और इसके साथ ही पुरुष को कलमा पढ़ने को कहा गया, और जो पुरुष कलमा नहीं पढ़ पाया उसे मौत के घाट उतार दिया गया, और उनकी औरतों को यह कहकर भेजा गया कि जाकर मोदी को बता देना। और उसी मुद्दे पर हम जमशेदपुर वासियों से बातचीत करेंगे कि उनका इस घटना पर क्या कहना है। पहलगाम पर जो आतंकवादी हमला हुआ है, इस पर आपका क्या कहना? पहलगाम पर जो हमला हुआ है आतंकवादियों द्वारा, ये पाकिस्तान द्वारा पोषित आतंकवादी द्वारा जो भारत पर हमला हुआ है, ये पूरे देश पर हमला है, और इसकी जितनी भर्त्सना की जाए वो कम है। हम सब, पूरा देश आक्रोशित है, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी से ये देश उम्मीद लगाए हुए है कि जिस तरह पहले भी आतंकवादियों को सबक सिखाने के लिए उन्होंने और उनकी सरकार ने कदम उठाया था, उसी प्रकार इस बार मुंहतोड़ जवाब देते हुए पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े, पाकिस्तान को खंडित करते हुए पाकिस्तान नाम का कोई देश न रहे, ऐसी कार्रवाई की जाए। ये हमारे देश की मांग है, ये मेरी मांग नहीं, ये देश की मांग है। उन्होंने, आतंकवादी जो थे, उन्होंने कहा कि उन्होंने हमसे हमारा धर्म नहीं पूछा, उन्होंने जाति पूछी कि क्या हिंदू है, मुस्लिम है। तो इस पर आपका क्या? देखिए, आतंकवादी का तो कोई जात होता नहीं है, लेकिन ये जो हुआ वो बहुत ही गलत हुआ। ये सोची समझी साजिश थी, उन लोगों का पहले से ही बना हुआ रूटीन था, और उस रूटीन के अनुसार उन लोगों ने काम कार्य किया है। बहुत ही गलत हुआ, हम लोग इसकी कड़ी निंदा करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने जो 5 बड़े फैसले लिए हैं, उस पर आपका क्या? माननीय प्रधानमंत्री जी जो 5 फैसले लिए हैं, उनका फैसला तो सर्वमान्य है। मैं उनके विषय में क्या कहूँ, वो अनुभवी हैं, और अभी तक तो हमारे देश में देश को इतनी सुंदर ढंग से चला रहे हैं, और इतनी अच्छी तरह से माने कार्य कर रहे हैं कि उनके हर कार्य का किसी पर भी प्रश्न चिन्ह उठाने का तो किसी को कोई सवाल ही नहीं है। उन्होंने हमसे हमारी दिशा और भाषा नहीं पूछी, धर्म पूछा, और धर्म का नाम सुनते ही उन्होंने हम पर गोली चला दी। तो इस पर क्या कह रहे? ये मैंने जैसा कि बताया पहले भी कि ये पाकिस्तान द्वारा पोषित आतंकवाद था, और ये जो घटना है ये भारत के अंदरूनी राजनीतिक माहौल जो हमारे विपक्ष के नेता आजकल बनाए हुए हैं, उसको देखते हुए उन्होंने एक प्लान बनाया कि इस तरह की घटना हम करेंगे तो भारत में एक गृह युद्ध छिड़ जाएगा, और भारत में एक बहुत बड़ा हिंदू मुस्लिम का राइट हो जाएगा, जगह जगह लोग आपस में लड़ेंगे। लेकिन यह घटना होने के बाद भी आप देखिए हमारे देश के नागरिक कितने सहिष्णु हैं, ये हिंदू समाज कितना सहिष्णु और कितना समझदार है कि वह इस चीज़ को समझ रहा है कि इसके पीछे का मकसद क्या है, मंशा क्या है, और देश के साथ खड़ा है। इतना होने के बाद भी मैं तो कहूँगा वो जो नागरिक मरे हैं उनको भारत सरकार को शहीद का दर्जा देना चाहिए। वो सारे लोग शहीद हैं, पूजनीय हैं, जो देश के नाम पर आज अपने परिवारजनों के बीच नहीं, इस देश में नहीं है। उन्होंने एक आदमी को मारा, और जब उसकी औरत रो रही थी और बोली कि मुझे भी मार दो, तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, तो जो भी हुआ ये सब जाके मोदी को बताना। तो फिर ये कितना गलत हुआ? ये गलत नहीं है, ये मानवता को शर्मसार करता है। इस तरह की घटना आप देखेंगे, ये सब जो घटना हुई है ना, ये सब घटना के कारण ही आज पूरा विश्व भारत के साथ खड़ा है। आज वो देश भी भारत के साथ खड़ा है जिस देश के ताल्लुक भारत के साथ उतने बढ़िया डिप्लोमेटिक संबंध नहीं है, फिर भी वह देश इस घटना के बाद, क्योंकि ये मानवता पर हमला है, ये किसी देश पर किसी इंसान पर हमला नहीं है, ये इंसानियत पर हमला। और हमारे देश के प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं आतंकवाद, पूरे दुनिया में घूम घूम के कहते हैं आतंकवाद को ख़त्म करना है, जड़ से समूल नाश करना है।
और इसकी मैंने पहले भी कहा कि इस घटना की जितनी भर्त्सना की जाए वो कम है। पहलगाम पर आतंकवादी हमला हुआ है और बहुत ज़्यादा पूरा देश शोक में है, रो रहा है पूरा देश। क्या कहना है? जमशेदपुर वासी इस पर भावपूर्ण श्रद्धांजलि भी दे रहे हैं, तो इस पर क्या कहना है? पहलगाम में जो हिंदुस्तानी लोगों को मारा गया है, उन लोगों को तो मैं सबसे पहले विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं, और पूरा देश भी जगह जगह पर दे रहा है। लेकिन ये जो आतंकवाद हैं, ये आतंकवाद कोई जात के नहीं होते हैं। इन आतंकवादियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले भी सबक सिखाए हैं, और अभी भी हमें लगता है, हमें उम्मीद है, हमें विश्वास है कि इन्हें आतंकवाद को ख़त्म कर दिया जाएगा, और जो भी आतंकवादी हैं वो मारे जाएंगे। हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो बहुत ही अच्छी कार्रवाई करेंगे, हमें पूरी उम्मीद और विश्वास है। हम कटेंगे लेकिन बटेंगे नहीं, इस पर क्या कहना है? कुछ भी हो जाए, जाति के नाम पर तो बिल्कुल नहीं लड़ेंगे। हम कटेंगे नहीं तो बटेंगे भी नहीं। ये तो वाक्य जो बोला गया है, ये हमारे योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी का, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का बोला हुआ है। तो हम हिंदू बहुत ही ज़्यादा विश्वास रखते हैं और कोशिश करेंगे कि हम लोग बटेंगे नहीं। हम लोग बटेंगे तो आगे जाकर दिक्कत होगा, और हिंदुस्तान में जो भी हिंदू हैं ये नहीं बटना चाहिए, ये हमारा भी कहना है। पहलगाम पर जो आतंकवादी हमला हुआ है, पूरा देश रो रहा है, पूरा देश शोक में है, तो इस पर आपका क्या कहना है? शौक में मैं भी हूँ, सबको रहना भी चाहिए। देखिए, जो अभी गवर्नमेंट को सही स्टेप जो लेना है उन लोगों को ही लेना है। हम लोग तो आम आदमी हैं। जैसे अभी जो हुआ है ये तो होना नहीं चाहिए था, क्योंकि आम आदमी के ऊपर अगर ऐसा अटैक होगा वो कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। तो ये होना नहीं चाहिए, मेरे ख्याल से ये होना नहीं चाहिए। आगे से ख्याल रखना चाहिए कि ना हो। कश्मीर एक पर्यटक जगह है, तो अब अगर आपको ऑफर मिले या फिर आपकी फैमिली बोले कि कश्मीर जाना है, तो आप फिलहाल तो कोई बात ही नहीं है जाने का। सच में खौफ बन गया है, सही तरह से खौफ बन गया है कि अभी तो देखिए, मैं चाहूँ भी तो मेरा अंदर से बोलेगा कि अगर ऐसा हो सकता है तो आगे भी हो सकता है, तो खौफ तो अंदर से आएगा ही। क्या लगता चाहिए या फिर नहीं? जाएंगे, हालात जब ठीक होगा तो जरूर जाएंगे। सरकार है, विश्वास है, जरूर ठीक होगा। इसके पहले आप कभी कश्मीर गए? नहीं, और ये जो आतंकवादी हमला हुआ है, इस पर आपका क्या कहना? ये होना नहीं चाहिए था। ये कोई बात है अलग सा, वो बोलना भी हम लोग का ठीक नहीं रहेगा। लेकिन हम लोग को ठीक से रहना पड़ेगा, सबको ठीक होना पड़ेगा, सभी को समझना चाहिए क्या कर रहे हैं, क्या हो रहे हैं, इसके लिए बस। पहलगाम में आतंकी हमला के बाद जमशेदपुर वासी यहाँ पे भावपूर्ण श्रद्धांजलि दे रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पे जेडीओ के जिला अध्यक्ष हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे कि उनके इस मामले में क्या कहना है। सर, यहाँ पे भावपूर्ण श्रद्धांजलि दिया जा रहा है, और पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है, इसकी वजह से पूरा देश रो रहा है, पूरा देश शोक में है, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, पहलगाम में पूरे हिंदुस्तान के वैसे जो वहाँ के प्रकृति प्रेमी थे, सारे लोग वहाँ गए थे छुट्टियां मनाने, आनंद करने गए थे, और आतंकवादियों ने जिस तरह से चुन चुन के हमला किया, उन्होंने सोचा कि देश को हम तोड़ देंगे, यहाँ गृह युद्ध की स्थिति पैदा कर देंगे। लेकिन देश आज मजबूत है, नरेंद्र मोदी जी के हाथ में आज देश है, और उन लोगों ने जो हमला और हत्या की है उसके पूरे देश में आक्रोश है। सभी धर्म के लोग, जो लोग भी हैं, चाहे महिला हो पुरुष हो, सब में आक्रोश है, सबके आंखों में आंसू हैं कि आखिर जान लेने से उनको क्या मिला। दुनिया में जो उसके कारनामे हैं उजागर हो रहे हैं। आज पूरा विश्व भारत के साथ है। आज विश्व में भारत काफ़ी मजबूत स्थिति में है, और भारत के प्रधानमंत्री को सब लोगों का समर्थन मिल गया है, और प्रधानमंत्री ने कहा है कि जो उन आतंकवादियों ने जो हरकत की है उसका ऐसा असर होगा कि दुनिया देखेगी। और अभी प्रारंभ हो गया है। जो शेल्टर दिए हुए लोग थे, दोनों के मकान जला दिए गए, बम से उड़ा दिया गया है, उनका घर तोड़ दिया गया है, पूरा सर्च ऑपरेशन जारी है, और हो सकता है कुछ दिनों के बाद पाकिस्तान को इस लड़ाई का दंश झेलना पड़ेगा। और यहाँ की जनता एकजुट है और इस आतंकवाद के खिलाफ है। आतंक के बहुत कारनामे झेले हैं। 1989 में जो घटनाएं हुई थी, पहले इस तरह की घटनाएं नहीं होती थी। जो ट्रेवल करने जाते थे, जो पर्यटन करने जाते थे, उनके साथ कोई हमला नहीं होता था। पहली बार इस तरह का हमला घटना घटी है। उसकी पत्नी बैठी है, उसके पति को मार दिया गया,
उसका बच्चा बैठा हो, उसके पिता को मार दिया गया। ये दुनिया को झकझोर देने वाली ये अमानवीय हरकत है। इस अमानवीय हरकत के लिए पूरे विश्व में भर्त्सना हो रही है और पूरे भारत में आक्रोश है। और उसी आक्रोश के तहत जनता दल यूनाइटेड पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर महानगर आज श्रद्धांजलि सभा करने जा रहा है। जो मृत आत्मा है, जिनको बेकसूर थे, जिनको मारा गया है, उनके लिए हम लोग श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। अभी कार्यक्रम तुरंत प्रारंभ होगा और ये संदेश देंगे पूरी दुनिया को। जनता दल यूनाइटेड के माध्यम से पूरे देश को संदेश जाएगा। ये आक्रोश पूरे जनमानस में है और वो आतंकवादी जहां भी होंगे छिपे हुए, उसको खोज के निकाल करके मारने के लिए हम लोगों का संदेश भी जाएगा कि प्रधानमंत्री जी, हम पूरा देश आपके साथ है, जनता दल यूनाइटेड के सारे कार्यकर्ता आपके साथ हैं। ये लड़ाई और संघर्ष जारी रहेगी और इस लड़ाई में पूरा जनमानस आपके साथ है। 140 करोड़ जनता आपके साथ है। आप आगे बढ़िए, पक्ष विपक्ष आज सब आपके साथ है। आप इस लड़ाई को लड़िए, लड़ाई में जीत होगी और दुनिया में वैसे आतंकवादी को पनाह देने वाले देश, उसको नेस्तनाबूद करने का समय आ गया है और ये सही वक्त है, उसको नेस्तनाबूद किया जाएगा और भारत का तिरंगा झंडा हमेशा लहराता रहेगा। उसको कोई झुका नहीं सकता, दुनिया की कोई ताकत। धन्यवाद। भारत माता की। क्या लगता है प्रधानमंत्री जो आतंकवादी आए थे, उन्होंने हमसे हमारा जाति नहीं पूछा, उन्होंने धर्म पूछा और धर्म के नाम पर गोली चलाई गई, तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, आतंकवादी का ये मकसद था, पाकिस्तान की साजिश थी कि यहाँ 25 करोड़ मुसलमान रहते। उनका ये लक्ष्य था कि हिंदू मुसलमान करके अगर हम मारेंगे तो इस देश बड़ा है, देश में गृह युद्ध की स्थिति होगी। क्योंकि आज पीओके उनके हाथ से जा रहा है। आज बलूचिस्तान में बीएलए आर्मी उसकी ट्रेन रोक देती है, उसके आर्मी को 80 आर्मी को मार देती है। आज पूरा पाकिस्तान तबाह है। वो सोच रहा है जिस तरह से बलूच लिबरेशन आर्मी खड़ी हुई, पीओके में आर्मी के खिलाफ खड़ी हुई, भारत में इस तरह की स्थितियां बने, इसलिए इस तरह की घटनाएं घटाई गई कि ये देश में आतंक फैले कि चुन के हिंदुओं को मारो ताकि हिंदू मुस्लिम अदर युद्ध जो है गृह युद्ध फैले। लेकिन ये बलूचिस्तान तो अपने आप अलग हो रहा है। पीओके तो हम लोगों ने चैलेंज किया, पीओके हमारा है। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जो है भारत में आज न कल विलय होगा। आने वाला कल पाकिस्तान के लोग भी वहाँ के हुक्मनामों के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं। आप टीवी में देख रहे हैं, उसके पत्रकार भी उसके खिलाफ बोल रहे हैं। आज बांग्लादेश भी सिहर रहा है। आज अमेरिका जैसी शक्ति, रसिया जैसी शक्ति ने भारत को खुला छूट दिया है कि आप करिए और हम आपके साथ हैं। इसलिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी साजिश है, आतंकी साजिश, वो सफल नहीं होने वाली है। ये लड़ाई हमारी जारी रहेगी, ये लड़ाई हम जीतेंगे और यहाँ कोई तरह का तफरका नहीं होने वाला है। पूरा देश एकजुट रहेगा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बानी बैनर कर ले लीजिए, बैनर। पूरा भारत देश आज शोक में डूबा हुआ है, पूरा भारत देश आज रो रहा है। वहीं जमशेदपुर वालों ने भी कई जगह पर भावपूर्ण श्रद्धांजलि दिए हुए हैं और लोगों से बातचीत करने के बाद पता चली है कि कश्मीर जाने से लोग अब डरेंगे। उनके जहन में, उनके दिमाग में एक बात बैठ गई है कि कहीं अगर वो भी कश्मीर जाते हैं तो वो भी जैसे 28 मासूम लोगों की जान गई है, कहीं वो भी इनका शिकार ना बन जाए। पीएम नरेंद्र मोदी ने कई बड़े फैसले लिए हैं। इसके साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी को व्यवस्था को मजबूत करना चाहिए, उन पर कई कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। इसके साथ ही मैं रंजना, GTN न्यूज़।